प्रार्थयते एनाम सभां सम्बोधयितुम् आशीर्वचनैः अस्मान् अलङ्कर्तुं च अस्मान् विभूषयितुम् अनुग्रहीतुं च दासः करयुगलं पुटीकृत्य प्रार्थयते। जयति श्रीमन्नारायणः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय श्रीमन्नारायण। प्रिय भगवत बंधुओं, काठमांडू में श्री विश्वक्सेन इष्टि इस नाम से जो कार्यक्रम यहाँ पर आरंभ हुआ है, उसका आज पहला दिन है। प्रातः काल में हम अग्नि प्रतिष्ठापन करके वेद, इतिहास, पुराण, प्रबंध इत्यादि का अनुसंधान आरंभ किए हैं भगवान को सुनाने के लिए। और वो कार्यक्रम आज सायंकाल में करीब 6:30 बजे तक चलेगा। आज तो पहला दिन है। अपने यहाँ इस कार्यक्रम अनुष्ठान 5 दिन का है और इसका नाम यज्ञ भी रखे। महायज्ञ ये होता है। हम सब उस यज्ञ में भाग ले रहे हैं। और यज्ञ का मतलब क्या होता है? भगवत गीता में भगवान बताते हैं, मानव का जीवन ही यज्ञों के साथ आरंभ हुआ है। भगवत गीता में 3रा अध्याय की बात है। सहयज्ञैः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् एषवोऽस्तु इष्टकामधुक्। हे अर्जुन, सह यज्ञैः प्रजाः सृष्ट्वा, मानव को इस धरती पे लाने के पहले ही जो सृष्टिकर्ता उन्होंने इन लोगों की कामनाओं को पूरा करने के लिए एक व्यवस्था को बनाकर भेजा था। अनेन प्रसविष्यत्वम्, आपको जो भी चाहिए आप इस प्रकार करते हुए उन चीजों को पाइए। यज्ञ के द्वारा ही आपकी इच्छाओं को या आपकी कामनाओं को पूरा करना हो। धनेरा भगवान सृष्टि का कार्यक्रम चालू करना भयो। तो यज्ञ में क्या करना है? यज्ञ क्या होता है? ये भगवान बताते हैं अर्जुन से, ये सबके लिए होना चाहिए, केवल एक व्यक्ति मात्र के लिए होना नहीं चाहिए। अभी हम वहां पर यज्ञ का काम देख रहे हैं, वो तो अधिकृत अधिकार बोलते हैं, यानी कुछ लोग ही अंदर जा सकते हैं, हम सब उसका अंदर नहीं जा सकेंगे। और वहां पर जो अग्नि का दर्शन हो रहा है और उसमें मंत्र के साथ आहुति अर्पण कुछ लोग ही कर सकते हैं, हम सब कर नहीं सकेंगे, क्योंकि हम सब मंत्र नहीं सीखे हैं और करने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको भी हमने नहीं सीखा।
पर भगवान क्या बोलते हैं तो यज्ञ सबके लिए, प्रयाः सहायज्ञ ही सृष्ट्वा, ये सारे जितने भी जीव है वे सब यज्ञों के साथ ही इन लोगों की सृष्टि हुई है, ऐसा भगवान ने एक स्टेटमेंट दे दिया। तो यज्ञ क्या होता है? संस्कृत भाषा में यज्ञ देव पूजायाम ऐसा है। यज्ञ माने देवताओं की पूजा करनी है। देवता तो हमको दर्शन देते हैं और पूजा कैसा करें? यदि कोई आएंगे हमारे घर में तो हमको स्वागत कर सकते हैं, उनको पाद प्रक्षालन कर सकते हैं, या सिर पे पानी हम लगा सकते हैं, या उनको कुछ दे सकते हैं, कुछ आराधना तो कर सकते हैं। लेकिन क्या देवताओं का दर्शन कभी किसने किया? कोई आपने देखा कभी देवताओं को? बहुत सारे देवताओं का नाम बोलते रहते हैं ना, देखा देवताओं को? आइया नहीं, नहीं, फिर पूजा कैसे करते हैं? ये तो बात है। भगवान बताते हैं उसी अध्याय में, देवान् भावयत अनेन ते देवाः भावयन्तु वः। आप देवताओं को संभावना कर लीजिए और वो देवता लोग आप लोगों को भी कुछ उपकार करेंगे। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। आपस में दोनों को भी एक को एक सहायता करते हुए सब लोग मजे में जीवन चलाइए, आनंद से जीवन चलाओ। ठीक है, हम उन लोगों को देखेंगे तब ना वे हमको भी कुछ क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में जान सकेंगे। देवताओं का दर्शन कभी आपको हुआ क्या? होता है, परंतु हम उसको विश्वास नहीं करते हैं। कभी देवताओं का दर्शन आप लोगों ने किया क्या महाराज? खैर, देवता कौन होते हैं ये समझने की बात है। देवता माने कौन है? आजकल तो देवताओं को फोटो लिखते हैं, ये फलाना देवता है, ये फलाना देवता है, सिनेमा में वो दिखाते हैं। देवता लोग जो है सिल्क ड्रेसेस पहनते हैं और सोने का आभूषण लगाते हैं और सर पे मुकुट लगाते हैं और आसमान पे चलते रहते हैं। ये देवता बनते हैं, है ना? सिनेमा में तो ऐसे दिखाते हैं। तो हम भी जानते हैं कि वो देवता लोग हैं, तो कभी कोई ऐसा चलते दर्शन देते तो हम मान सकेंगे कि वो देवता है। परंतु निज जीवन में क्या कोई ऐसा आसमान पे ऐसा उड़ते उड़ते चल सकता है क्या? ऐसे चलेंगे तो क्या होगा? नीचे गिरेगा, हड्डी टूट जाएगी। क्या सिनेमा में तो ठीक है, नारायण नारायण करके नाग चलता है मेघ के ऊपर। वो तो स्क्रीन में चलता है, लेकिन वो उसी व्यक्ति को हम लाकर, अरे भैया यहाँ से चलो, दिखा दो, तो उनको पूछना है कि चलेगा क्या? नहीं चल सकता है। फिर देवता तो ऐसा रहते भी नहीं हैं। ये आप लोगों को बताने के लिए ही मैंने इसी प्रस्तावना निकाली। देवता लोग हमको भी सहायता करते हैं, हम देवताओं को ख्याल भी करनी है। वो कौन है देवता? हम जब पुस्तकों में पढ़ते हैं
तब देवताओं के बारे में बताते हुए कुछ प्रस्तावना है। कहाँ पर? नल विवाह का संदर्भ में। नल महाराज का नाम सुने होंगे, नल दमयंती, आप सभी नाम सुने होंगे। और ये नल महाराज कभी उनका राज्य छोड़कर वो कहीं बाहर जाना पड़ा। दमयंती का विवाह हो रहा था। उस काल में वो राजा लोग अपने बच्चों को विवाह करने के लिए स्वयंवरम लगाते थे। स्वयंवरम माने सारे लोग ऐसे बैठे रहते हैं और वो लड़की चलते रहती है, उनके बगल में कोई उनका सखी कोई रहती है और वो बताती रहती है, देखो ये तो फलाना राजा है और इनका महत्व ऐसा है, इनकी संपत्ति इतनी है, वो ऐसा है वैसा है, जो है जो नहीं है वो सब बोलती है। तब इनका मन लगता तो अपने हाथ में माला रहती है, तो माला जिसको लगाती है उनसे शादी कर सकती है। ऐसा सिनेमा, मैं सिनेमा की बात बता रहा हूँ, स्वयंवरम की बात बता रहा हूँ। तो ऐसा होता है। तो उस समय में उसका जो चेटी रहती है दमयंती का, वो साथ में आते हुए बताती है, हे देखो ये तो महाराज नल है और ये फलाना है, ये फलाना है। और आगे भी गए तो वो भी नल है, आगे भी गए तो वो भी नल महाराज, वो भी नल महाराज है। पहले जो सखी थी उनका, वो परेशान हो गई। अरे यहाँ पर 5 व्यक्ति हैं जो नल जैसे ही हैं सब लोग, तो क्या बताना है? तो ये भी नल है, वो भी नल है, वो भी नल है, वो भी नल है, नल महाराज है। तब दमयंती तो बहुत अच्छी तरह जानकारी लड़की थी, तो कुछ देर ऐसा खड़े रहकर, क्या किए पता नहीं है, लेकिन वो कुछ जानकारी लड़की ऐसा बोले ना, तो देखा इधर उधर तो देखी है और एक व्यक्ति का पैर जमीन को छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। और वो अपने सिर उठाकर एक बार उन लोगों के मुंह देखी ऐसा, तो उनको देखने से एक व्यक्ति ऐसा, क्या बोलते हैं उसको, पलक, हाँ, आंख का जिंदा हो रहा। एक व्यक्ति ऐसा ऐसा कुछ चकित हो गया। लड़की देखने से कोई वैसा होता है ना, तो एक व्यक्ति ऐसा ऐसा हो गया, लेकिन बाकी 4 लोग हिले भी नहीं थे, तो ऐसा देखते रह गए। तो दमयंती जान ली कि जो ऐसा ऐसा पलक चुमकाओ आंखा आंखा, तो जिन्होंने आंखा जिमखानो जिमखायो और उनका ही पैर जमीन को स्पर्श भी कर रहे थे, तो माला ले जाकर उनके गले में डाला दिया। ये तो कहानी है। तो बाद में पता हो गया लोगों को कि जो 4 व्यक्ति वहां नल जैसे थे, वो असली नल नहीं है, वो तो नकली महाराज हैं। कौन थे वो? 4 देवता लोग थे। दमयंती का सौंदर्य को जानकर, और वो भी जानते थे कि ये दमयंती नल महाराज को ही चाहती है, तो इसलिए हम नल का स्वरूप धारण करके जाना है, तब दमयंती हमको शादी करेगी, ये सोच कर देवता लोग 4
नल महाराज का रूप धारण करके, देवता लोग है ना, वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, तो रूप धारण करके जाके वो भी सिंहासन पे, वहां पर जो आसन वहां पर वो रखते हैं, उस पे जाकर बैठ गए। लेकिन दमयंती जानती थी, चाहे वो अपने रूप में रहे या नकली रूप में, देवताओं को पलक ऐसा ऐसा नहीं होते हैं। ब्लिंकिंग बोलते हैं ना अंग्रेजी में, ब्लिंकिंग, ये ब्लिंकिंग नहीं होता है। जिनका उदया। और दूसरी बात है, वे इस भूमि का स्पर्श नहीं करते हैं। ये देवता लोग होते। कहानी हमको जरूरत नहीं है, बाद में क्या हुआ, वो क्या किए, नल चक्रवर्ती क्या किया, ये हमको अनावश्यक है। लेकिन देवता ये होते हैं, वे अनिमेष बनते हैं, इसको निमेषम बोलते हैं। वो अनिमेष बनते हैं और जमीन का स्पर्श भी नहीं करते हैं। ये देवता होते हैं। देवता या देव जो भी बोलते हैं, ये बोलते हैं। हम ऐसी जो देवता तत्व होते हैं और उनकी संभावना करनी है, वे हमारी संभावना भी करते हैं। ये इतने ज्ञान से जानने से पर्याप्त है। ये कौन होते हैं? भगवान ने जो बताते हैं वो तो सार्वकालीन है, वो केवल एक समय के लिए भगवान ने नहीं बताया। आज भी देवता लोग हमारी रक्षा कर रहे हैं, हम देवताओं की रक्षा भी करनी है। आप पूछ सकते हैं, स्वामी जी देवता लोगों को पहले बुला दो ताकि हम भी दर्शन कर सकूं और तब उन लोगों की रक्षा भी कर सकूं। लेकिन देवता लोग दर्शन तो देते हैं, लेकिन हम उनके ओर श्रद्धा नहीं रखते हैं। उसको जानकारी के लिए ही इस प्रकार का यज्ञ करने के लिए वैदिक विधि विधान होता है। और हमारे ऋषियों ने और आचार्यों ने इस प्रकार की जो इष्टि या याग इत्यादि का अनुष्ठान करके दिखाते हैं। भगवान भी भगवद गीता ने उसी को बताया है। थोड़ा विवरण हम आपको देंगे। देवता माने कौन, हम बताएं आपको भी, जो जमीन का स्पर्श नहीं करेंगे, जो पलक नहीं करेंगे, आंख नहीं बंद होगा उन लोगों को, हमेशा आंख सब खोल के ही रखते हैं। तो बोलते हैं मछली ऐसा होता है, देखा कभी पानी में रहने वाले मछली जो होता है, तो उसको माछो तो उसको पलक नहीं होता है। हम देवता भी वैसे रहते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो हम आपको एक दो देवताओं के बारे में परिचय करा देंगे, ठीक है? अब कभी वायु देवता का दर्शन किया? वायु देवता क्या करता है? हमेशा प्रसरण होता है। He always moves, he always flows. हमेशा चलते रहता है, वो एक जगह में नहीं रहता है, जिसका नाम था वायु। वायु एक देव है। कभी आपको वायु का दर्शन हुआ? हवा का नहीं हुआ? फिर वायु के बारे में जानते हैं आप कभी? वायु आपके लिए कुछ सहायता कर रहा है? नहीं कर रहा है? हाँ या नहीं? कर रहा है या नहीं कर रहा है? कैसा?
सांस ले रहे हैं, हाँ आप तो सांस लेते सांस छोड़ते रहते हैं, ये तो होता है ना। ये किसको ले रहे हैं आप? हवा को, वायु को। और बाहर वायु चलता नहीं चलता? अभी वायु अपने बीच में है या नहीं है? कैसे जानते हैं? जब कभी आप ऊपर देखते हैं तो वहां रहने वाले कपड़ा इधर उधर हिलता है, तो उसको देखकर क्या बोलते हैं आप? हवा चल रहा है। कभी कभी देखते हैं पेड़, देखो ये देखो अभी ये चल रहा है, तो वायु देवता सोच रहे हैं मैं इन लोगों को दिखाना है। तो अभी वायु है या नहीं? पेड़ चलता है, कभी कभी उसके शाखाएं चलती हैं, तो जिसको देखकर हम उम्मीद करेंगे कि अभी वायु यहाँ पर है। हम सब तो समझ तो ले ही रहे हैं, तो उससे जान सकते हैं कि वायु अभी है। परंतु वायु दो प्रकार का होता है। एक हम उपयोग लेने का वायु, और दूसरा प्रकार का वायु है जो अपने आप चलने वाला वायु होता है। अपने आप चलने वाला वायु जब कम पड़ता है हमारे लिए, हमारा उपयोग के लिए, तब हम क्या करेंगे? अपने हाथ से अच्छा है, वायु बिल्कुल नहीं चल रहा, हवा नहीं है, हवा बंद हो गया है बोलते हैं। हवा बंद हो तो ये भी बंद हो जाता है। यदि हवा बंद हो जाता तो क्या हम रहेंगे? नहीं रहेंगे। हवा तो है, लेकिन हमारा उपयोग के लिए वो नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए हम ऐसा ऐसा करेंगे। नहीं तो अपने कपड़े को इधर उधर हिलाएंगे, नहीं तो कोई फैन लेंगे, नहीं तो फैन रखेंगे इधर उधर, और तब हवा को हम थोड़ा ले सकते हैं। हवा नया नहीं निकलता है, जो हवा वहां पर है उसको आप अनुभव करने के से थोड़ा बढ़ाकर आपके पास देता है। जो परिकर आप रखते हैं ना, चाहे वो फैन हो या हाथ हो या कोई पेपर हो या कोई और कोई चीज हो जिसे हम हवा लेते हैं, और दूसरा हवा है अपने आप आता है, जोरदार आता है। कभी कभी बंगलों निकल जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, और जोरदार शब्द भी आता है। देखा कभी ऐसा? जब वर्षा आती है उस समय में हम ऐसा कुछ शब्द को भी सुनेंगे, तब वायु का दर्शन होता है। उससे पहले हम आपको एक चीज बताना है। वायु को आपने कहा दर्शन नहीं किया, लेकिन वायु का स्पर्श होता है आपको, है ना? वायु आपको टच होता है, लगता है हाँ है वायु है, हवा है करके। दर्शन। आपने कभी आम फल को खाया? आम फल, उसका टेस्ट देखा आपने? आम फल का कैसा होता है? आम फल का रस कैसा होता है? मीठा, है ना? तो मीठा होता है। फिर आप देखा नहीं देखा? देखा नहीं देखा? देखा? आप कोई रोज फ्लावर, उसका सुगंध आपने कभी देखा? रहता है नहीं रहता सुगंध? फिर क्या कैसा जानते हैं उसको? अपने घ्राणेंद्रिय से जानते हैं। ये तो जानना होता है, कोई देखना ही बोलते हैं। हम समझते हैं कि देखना माने केवल आंखों से देखे तो देखना है, नहीं तो नहीं है। ऐसा हम एक रॉन्ग ओपिनियन
एक गलत अनुभव को हमने ले लिया, लेकिन वो ठीक नहीं है। आंख रंग मात्र दिखता है, कोई एक चीज का कलर देख सकता है, आंख उतना ही काम है आंख का, रंग का, और उसका शेप जो होता है ना, ये तो स्क्वेयर है, ये तो ट्रायंगुलर है, ये तो रेक्टेंगुलर है, ये ऐसा है, ये तो कठिन है, ये तो मृदु है। ये आंख को कुछ लिमिट है। आंख कलर दिखाता है और कलर का ज्ञान आपको देता है। वासना के बारे में आंख कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन हम मानते हैं आंखों से जो जानते हैं वो ही प्रत्यक्ष है, बाकी प्रत्यक्ष नहीं है। वैसा ही हम देख सकते हैं, बाकी प्रकार में हम देख नहीं सकेंगे, ये गलत है। देखना माने जानना, इतना तक हम सोचेंगे। देखना माने क्या है? जानकारी लेना है। हम आंखों से रंग का जानकारी ले सकते हैं, और एक पुष्प का सुगंध जो होता है उसको कैसे जानेंगे? इससे जानेंगे। इसे ध्यान इंद्रिय बोलते हैं। ये तो चक्षु है, चक्षु से रंग मात्र देखेंगे, नाक से और इसका सुगंध या दुर्गंध को देखेंगे, वो भी देखना ही है, वो भी देखना है। और अब हम बोल रहे हैं, क्या हमारा जो शब्द है वो शब्द को आप देख रहे हैं? नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आंखों को ऐसी ताकत नहीं है कि शब्दों को सुनाना, ये नहीं कर सकता है। वो करने वाला कौन है? अपने कान कर सकता है, जिसको श्रवण इंद्रिय बोलते हैं, श्रवण इंद्रिय बोलते हैं। और एक फल का, कोई एक चीज का या कोई रस का, उसका टेस्ट क्या है, ये जिह्वा मात्र दिखाता है, वो भी दिखाना नहीं है। इसलिए एक एक इंद्रिय जो जिसको इंद्रिय बोलते हैं अपने शरीर में, अपने कान है, नाक है, आंख है, जीभ है, और अपना ये क्या बोलते हैं इसको, अपने चरण है, ये एक एक चीज को दिखा सकेंगे, एक एक बारे में आपको ज्ञान दे सकेंगे। देवताओं का दर्शन भी हम अपने मन से कर सकेंगे। मन भी एक इंद्रिय है हमारे लिए, उससे कर सकेंगे। क्योंकि देवता लोग आंखों में दर्शन देने वाले नहीं हैं। जैसा फल का रस आंखों के द्वारा तो नहीं जान सकते हो, जैसा पुष्प का सुगंध आप आंखों से देख नहीं सकते हो, देवताओं को भी आप अपने इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ये देवता होते हैं। अभी वायु भी एक देवता है। अभी हवा चलती है ना, ये चलने वाले हवा जो है कहाँ से चलता है? हम जानते हैं अपने घर में कभी गर्मी ज्यादा होता तो हम फैन रखेंगे, थोड़ा हवा आता है, लेकिन 1 घंटे के लिए आप हवा पाने के लिए कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है। करंट जलता तो है ना, तो करंट के लिए कुछ भरना पड़ता है, पहले फैन को खरीदना पड़ता है, उसके लिए कुछ पैसा खर्चा तो होती है। अपन दुनिया में देख रहे इतनी हवा चल रहा है, इतना हवा चल रहा है, ये हवा कहाँ से चलता है? कभी जोरदार चलता है, कभी नहीं है क्या, ऐसा लगता है। कहाँ से चलता है? कोई यहाँ दूर में एक बड़ा बड़ा ब्लोअर रखकर उसके द्वारा क्या हवा को छोड़ रहा है? कैसा कर रहा है क्या? फिर हवा कैसा आता है?
कैसे चलता है ये याद रखना। कुछ न कुछ एक क्रम से चलता है, उसको चलाने वाला अवश्य ही पीछे रहना है। कोई भी चीज हो, एक क्रम से जो चलता है। अभी गाड़ी है, एक क्रम से चलता है, तो उसके अंदर कोई ड्राइवर रहता है। और हवाई, और उसको क्या बोलते हैं, एरोप्लेन, जहाज एक क्रम से चलता है, तो अंदर रहकर कोई चलाने वाले होता है, समझे ना। तो पानी चलता है तुम्हारे घर में नाव से, उसको चलाने वाले कोई होता है, कोई एक पाइप होता है और टैंक होता है, उस टैंक में भराने वाले कोई होता है, और उस टैंक के पास पानी आने के लिए वहां मशीनरी कुछ होता है, उसको चलाने वाले भी होता है। कहीं कहाँ रहता है बात अलग है, लेकिन कहीं न कहीं कोई चीज एक क्रम में चलता तो उसको चलाने वाला अवश्य ही पीछे रहना है, इतना तो पता है। जब हवा चलता है तो कहां से चलता है, कैसे चलता है, कोई चलाने वाला है, लेकिन उसको हम आंखों से देख नहीं सकेंगे, या अपने और कोई इंद्रिय से उनका ग्रहण भी कर नहीं सकेंगे। इसीलिए हम वो है या नहीं है इसके बारे में बोल नहीं सकेंगे। लेकिन हवा तो एक क्रम से चलता है, कभी एक ओर से हवा चलता है, कभी दूसरे ओर से हवा चलता है, यानी उसके पीछे चलाने वाले एक है, उसी का नाम है वायु देवता।